सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 13। यह है हमारा इक्वेशन 1 और यह है हमारा इक्वेशन 2। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। सो यहाँ से हमें मिलेगा b से मल्टीप्लाई करा तो bx प्लस ab, यहाँ से ay प्लस ab कट, तो हमें क्या मिल रहा है bx माइनस ay इक्वल टू 0। इसे मैं दे दूं इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2 में मुझे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है, राइट। तो मैं एक बार इक्वेशन 3 को रखूं फिर से, bx माइनस ay इक्वल टू 0 और यहाँ पर है ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किसे एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करूँ, x को, इसे मैं a से, इसे मैं b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से हमें मिलेगा a bx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिलेगा a bx माइनस b स्क्वायर y इक्वल टू a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। साइन को चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस, यह कट हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिल रहा है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और y को मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से हमें मिलेगा माइनस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, राइट। तो इसे मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दूँ, यहाँ से इसे रख रहा हूँ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रीअरेंज कर देंगे हम लोग, y इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है b, तो b कॉमन ले लूँ, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे भी रीअरेंज कर दूँ, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या इसके साथ में कट। सो y इक्वल टू हमें मिला b। अभी किसी के एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 ज़्यादा बेटर है, तो पुट y इक्वल टू b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारा bx माइनस ay इक्वल टू 0। यहाँ से bx मिलेगा हमें ay और y कितना है b, तो यहाँ से मिलेगा ab। x will be equal to what, ab by b कट a। सो x में मिला a, y मिला b, ये दो हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 14। यहाँ पर दे रखा है ax प्लस by इक्वल टू c, a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू c स्क्वायर। सो फर्स्ट इक्वेशन को a से और सेकेंड इक्वेशन से मैं 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर x प्लस a b y इक्वल टू a c। सेकेंड इक्वेशन है a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू c स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन को a से और सेकेंड इक्वेशन को 1 से। साइन को हम लोग चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को शुरू से देखो तो ये समझ में आएगा कि इसको मैं साइन को क्यों चेंज करा। तो ये इसके साथ में कट, यहाँ से हमें मिलेगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, y कॉमन है, ए सी माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग का b कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी, y इक्वल टू, यहाँ से c कॉमन, a माइनस सी। सो हमें y मिलेगा c, a माइनस सी बाई b, a माइनस b। सो यह होगा हम लोग का y। अब हम लोग क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यह है हमारा इक्वेशन 1
और यह था हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके रखता हूँ यहाँ से, AC इसको लिख दे रहा हूँ, या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू C A माइनस C बाई B, A माइनस B इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा AX प्लस BY इक्वल टू C। तो यहाँ से हमें मिलेगा AX प्लस B इंटू C, A माइनस C बाई B, A माइनस B इक्वल टू C। B भी कट, AX AC माइनस C स्क्वायर बाई A माइनस B इक्वल टू C। तो यहाँ से AX मिलेगा हमें C माइनस AC माइनस C स्क्वायर बाई A माइनस B, A माइनस B एलसीएम C, A माइनस B, साइन को चेंज कर दूंगा क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले माइनस, माइनस AC प्लस C स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करूं, AC माइनस BC माइनस AC प्लस C स्क्वायर बाई A माइनस B, AC कट, न्यूमरेटर में C कॉमन ले लेता हूँ, इसको थोड़ा रीअरेंज पहले कर दे, C स्क्वायर माइनस BC A माइनस B, तो C कॉमन है, C माइनस B बाई माइनस B, ये मिला। अब ये है हमारा AX, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा C माइनस B बाई A माइनस B, ये हमारा x, और y क्या था, C A माइनस C बाई B A माइनस B। तो ये है हम लोग का आंसर। इक्वेशन है 4 पार्ट 15। फर्स्ट इक्वेशन है AX प्लस BY इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है BX प्लस AY इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 1। इक्वेशन 2 को पहले हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको फॉर A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये इसके साथ में कट, ये इसके साथ में कट, तो फाइनली हमारा इक्वेशन 2 मिल रहा है BX प्लस AY 2AB बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है, एक्चुअल में इक्वेशन 2, मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 लिख दिया। तो अब फिर से एक इक्वेशन 1 को मैं नोट करूँ, AX प्लस BY इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 है BX 2AB बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। अभी हम लोग इक्वेशन B1 को मल्टीप्लाई किया B से, और इससे मैं A से मल्टीप्लाई किया, तो ABX प्लस B स्क्वायर Y इक्वल टू B, A से मल्टीप्लाई किया है ABX प्लस A स्क्वायर Y इक्वल टू 2A स्क्वायर B बाई स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। साइन को चेंज, माइनस माइनस माइनस, यह कट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और Y कॉमन है इक्वल टू
बी माइनस 2a² b बाई a² प्लस b²। सो यह होगा a² प्लस b², b से मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस b² माइनस 2a² b, a² b प्लस b³ b को मल्टीप्लाई किया माइनस 2a² b बाई a² प्लस b²। सो यहाँ से पहले b³ लिख दूँ माइनस यह हमें मिलेगा a² b बाई a² प्लस b², राइट। तो न्यूमरेटर में हमें b कॉमन दिख रहा है, क्या मिलेगा b² माइनस a² बाई a² प्लस b², और यह क्या था, यह था b² माइनस a²y। न्यूमरेटर कटता है, काट दिया तो हमें फाइनल y मिलेगा b बाई a² प्लस b²। अभी किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मुझे फील हो रहा है इक्वेशन 1 ज़्यादा सिंपल है। इक्वेशन 1 ax प्लस by इक्वल टू 1, ax प्लस by पुट y इक्वल टू b बाई a² प्लस b² इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है हम लोग का ax प्लस by इक्वल टू 1। सो यहाँ से मिलेगा ax प्लस b इंटू b बाई a² प्लस b² इक्वल टू 1, ax प्लस b² बाई a² प्लस b² इक्वल टू 1, ax इक्वल टू 1 माइनस b² बाई a² प्लस b², यहाँ से a² प्लस b² एलसीएम तो मिलेगा a² प्लस b² माइनस b² कट, यहाँ पर कर दूं ax इक्वल टू a² बाई a² प्लस b², न्यूमरेटर कटता है या इसके साथ में कट। सो x इक्वल टू a बाई a² प्लस b², और y हमें क्या मिला था, y इक्वल टू b बाई a² प्लस b², और यह दो हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 4 पार्ट 16 में 7x माइनस y माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y माइनस 16 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। ध्यान देना है किसी भी चीज का दो पॉजिटिव नंबर है, ये स्क्वायर में करूं तो ये पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 0 दिया होगा, वह 0 तब होगा जब ये इंडिविजुअली 0 होगा। दो पॉजिटिव नंबर, ये एक नंबर है इसका स्क्वायर मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर 0 कब होता है, जब वो इंडिविजुअली 0 होगा। मीन्स यहाँ से हमें मिल रहा है 7x माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें मिलेगा 14x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। यह है हमारा इक्वेशन 1 और यह अब बनेगा हमारा इक्वेशन 2। यहाँ से मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ इक्वेशन 2 को, 2 कॉमन मुझे दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, 7x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसे मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ, राइट। सो इक्वेशन 1 था हमारा 7x माइनस y, इक्वेशन 1 है हम लोग का 7x माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0, फिर से लिख दूँ 7x माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 है 7x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस y प्लस y ये कट,
7x प्लस 7x 14x, -6 और -8 -14 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, 14x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/14 1। x हमें मिलेगा 1। अभी हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा 7x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 में पुट करो, 7 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 7 माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा y को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूँ, y इक्वल टू 1। तो क्या मिला, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, और यह इसका सोल्यूशन हो जाएगा।